आज हम देख रहे हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमारा चल रहा था लोकसभा राज्यसभा। तो देखते हैं लोकसभा की अवधि आगे का, देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। तो इंग्लैंड में है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसकी तरह अभी हमारे यहाँ है लोकसभा। तो उसकी अवधि कितनी है? 5 साल, 5 साल के लिए रहती है। इस अवधि की गणना नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन फर्स्ट मीटिंग की तारीख से की जाती है। अब 5 वर्ष कहाँ से काउंट किए जाएंगे? जब उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी, तो जो नई लोकसभा बनी है उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसकी तारीख से 5 साल आगे काउंट किए जाएंगे। लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इससे पहले हो सकता है। मतलब ये परमानेंट नहीं है लोकसभा, इसका मतलब ये विघटित हो सकती है 5 वर्ष में, या उससे पहले भी हो सकती है किसी रीजन से। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे, ठीक है, तो उनकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को अपनी मतलब पहले भी, निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति कर सकता है ना। विशेष स्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि क्या अभी सिर्फ 5 साल ही काम करेगी, नहीं। अगर कुछ इमरजेंसी हो तो कुछ स्थिति में इनको 5 साल से आगे भी काम करने दे सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना हो, और आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो देखिए हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगती है, उसके दौरान क्या है, संसद लोकसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब एक बार में उनको 1 साल के लिए उनको और टाइम दे सकते हैं कि आप काम कर सकते हैं। और अगर आपातकाल जब खत्म हो रहा है तो क्या होता है, तो उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। मतलब फिर भी वो 6 महीने से ज़्यादा उसके बाद काम नहीं कर सकती है, ठीक। ऐसा कितनी बार किया जा सकता है, पर इस पर संविधान मौन है कि अर्थात संसद जितनी बार चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकती है, बस शर्त यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो। अब ऐसे मतलब मान लीजिए ना इमरजेंसी चल रही है, तो कितनी बार बढ़ा देंगे इनका कार्यकाल? तो इस बात में संविधान में कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए लंबी इमरजेंसी चली है तो 1-1 साल करके आगे तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आपातकाल खत्म हो गया है तब नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। जब उसे पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में संशोधन करके लोकसभा की अवधि 5 वर्ष कर दी गई। मतलब पहले इन्हें 42वां जो संशोधन किया उसमें 6 साल कर दी थी, फिर 44 में 5 वर्ष कर दी गई। तो देखिए ये दोनों ही जो संशोधन है, जब आप पढ़े संविधान संशोधन तो इम्पॉर्टेंट है, इनमें क्या क्या हुआ ध्यान रखिए। अब देखेंगे संसद सदस्यों का पद रिक्त होना। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। देखिए अगर 60 दिन मतलब तक अगर कोई नहीं आता है सदन में, तो उसकी स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। इतना तो स्कूलों में भी छुट्टी नहीं मिलती है जितना यहाँ पे मिल रही है कि 60 दिन में नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से तो कम होना चाहिए था, पर बहुत है। तो 60 दिन याद रखिए, 60-60 ये बात, ये क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे एग्जाम्स में। कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब एक साथ दो जगह की नहीं, संसद में भी और राज्य विधानमंडल में भी, दोनों जगह एक साथ काम नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है दोनों में एक साथ, तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए अगर दोनों में कोई चुन लिया गया है तो उसे 14 दिन के अंदर जो राज्य का विधानमंडल है वहाँ अपनी सीट खाली करनी होगी, नहीं तो जो है संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे लोकसभा के पदाधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है जो इन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निष्पादन करता है। तो देखिए एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, इसके अतिरिक्त एक पैनल भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। देखिए आप सबने देखा होगा कि जब ऐसे कभी देखा होगी संसद की, तो एक जो है वो ऊपर को बैठे रहते हैं कुर्सी पे, तो वो लोकसभा स्पीकर होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का सदस्य ही होता है।
लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ की व्यवस्था नहीं का प्रावधान नहीं है, वे लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अब मान लीजिए आप अरे ये तो अलग बैठा है तो अलग शपथ लेता होगा, नहीं भैया, लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, अलग से इनकी शपथ नहीं होती। यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका निर्वाह करता है। ऑब्वियसली उपाध्यक्ष बनाया क्यों गया है कि अध्यक्ष अगर अपने पद पर नहीं है तो आप उनका काम करिए, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 19(5) क्लॉज 1 में ये प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए अध्यक्ष का पद रिक्त है ना, तो उपाध्यक्ष उसके काम करेगा, लेकिन अगर उपाध्यक्ष का भी रिक्त है तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अभी ये वाला क्वेश्चन जस्ट मैंने, जो अभी मैं आपको विजन की टेस्ट लगा रही हूँ उसमें ये वाला क्वेश्चन जस्ट आया है, मैंने जस्ट पढ़ाया है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाएगा जब उनका पद रिक्त हो। देखिए, आर्टिकल 95 क्लॉज 2 में प्रावधान है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो लोकसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो, ठीक है। तो ये बता रहे कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित है, पद रिक्त नहीं, देखिए वर्ड्स पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अनुपस्थित हैं, ठीक है, उनके अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा जो लोकसभा सदस्य द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। अनुपस्थिति में लोकसभा उसको मतलब कहेगी कि कौन काम करेगा इनकी जगह, और पद रिक्ति में राष्ट्रपति बताएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में लोकसभा सदस्य को वो सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होती है। ऑब्वियसली जो लोकसभा अध्यक्ष का काम करेगा, ठीक है, उसको लोकसभा अध्यक्ष की सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना, कार्यवाही को व्यवस्थित और नियंत्रित करना है। मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अब क्यों बनाए जाते हैं स्पीकर? अब देखिए, क्लास में एक मॉनिटर की ज़रूरत होती है ना, मतलब जो क्लास को उसमें कंट्रोल में रखे, इस तरीके से याद रखे। तो लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है जो बैठकें होती हैं उनकी, उसका संचालन करना, कार्यवाही को व्यवस्थित और नियंत्रित करना। वो अभी कर नहीं पाते, अलग देखिए संसद में कुर्सियाँ पटकी जा रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेपर फाड़े जा रहे हैं, ये सब तो चलता है। तो उसका काम होता है कि कंट्रोल करना, ठीक है, कार्यवाही को। और मतभेद की अवस्था में वो अंतिम निर्णय देता है अगर मतभेद है तो। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन भी बहुत आ जाता है कि कौन बताता है कि धन विधेयक है या नहीं, तो वो लोकसभा अध्यक्ष बताता है। ये शायद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष है, खूब सारे पैसे हैं उसके पास, तो वो बता रहा है कि धन विधेयक है या नहीं, याद करने के लिए। दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर मान लीजिए कोई बिल पास हुआ, अब उस पर दोनों लड़ गए, लोकसभा राज्यसभा की, मतलब उनकी सहमति नहीं बन पा रही है ना, तो उन दोनों को साथ में बिठा दिया जाता है। तो वो होती है जॉइंट सिटिंग, ठीक है, संयुक्त बैठक, साथ में बिठा के डिसीजन लिया जाता है। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑब्वियसली लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है तो लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है, ये ध्यान रखिए। किसी प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। अगर कोई प्रस्ताव है, अगर उसके वोट दोनों तरफ सेम है तो उसमें अपना निर्णायक मत दे सकता है लोकसभा अध्यक्ष। दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वे किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला करें। अब देखिए, एक होता है दल बदल विरोधी कानून, इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष को पावर होती है कि वह अगर मान लिए कि किसी सदस्य की संबंध में शिकायत मिली है, किसने मतलब दल बदल किया है, तो वो उसकी निर्भरता पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है, डिस्क्वालिफिकेशन पर। लोकसभा अध्यक्ष ये भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब मॉनिटर है वो मतलब मॉनिटर नहीं है, समझाने के लिए मैंने बोला मॉनिटर है, तो डिसाइड करेगा कौन कब बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मज़ेदार करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई अच्छी लगेगी। लोकसभा की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य नहीं है तो बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि गण पूर्ति ना हो जाए। तो ये क्या होता है गण? देखिए, अगर 1/10 टोटल संख्या है, ठीक, मान लीजिए 100 है तो 1/10 यानी 10 सदस्य अगर नहीं है तो क्या है, मतलब 1/10 सदस्य तो किसी भी बैठक के लिए होने ही चाहिए। अगर इतने भी नहीं है तो उसको स्थगित करते हैं जब तक कि गणपूर्ति ना हो जाए, मतलब 1/10 सदस्य कम से कम ना आ जाए, ठीक है। क्लास में तो सबको जाना पड़ता है, इतनी बड़ी चीज़ में लोग जाते नहीं हैं। देखिए, सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग अनुच्छेद
100 के क्लॉज 3 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। तो यहाँ बताया कि जो उनकी सदस्य कुल संख्या होती है उसका 10वां भाग, ठीक है, वो होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति बोला ही नहीं जा रहा है। लोकसभा की वर्तमान अध्यक्ष सुमित्रा महाजन वर्तमान, ये पुरानी बात हो गई है, ठीक है। वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष अभी ओम बिरला है, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो समानतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। जब पहले बनती है ना लोकसभा, जब उसका कोई स्पीकर नहीं होता है, तो किसी को जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, उसको प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है। तो वो क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मदद करता है प्रोटेम स्पीकर। और क्या करता है? नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ ग्रहण करवाता है। उसके बाद क्या है? प्रोटेम स्पीकर का पद खुद ही खत्म हो जाता है। मतलब ये उसका काम होता है। स्टार्टिंग में जब कोई अध्यक्ष नहीं होता तब प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा महासचिव देखते हैं। लोकसभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी लोकसभा महासचिव होता है। एक तो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, उसके बाद होता है लोकसभा महासचिव। इसको चुनने और नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। वैसे कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिए। पॉलिटी में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन चुनता है, कौन करता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। महासचिव एक प्रशासनिक पद होता है जो सदन के सब से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाइयों का संचालन करता है एवं यह संसद का स्थायी अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये एक प्रशासनिक पद है। जितनी भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो उसका संचालन करता है और ये एक स्थायी अधिकारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक यहाँ तक आज हम करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।